नाम क्या है आपका? राम प्रियदास जी। गुरु जी, जिस तरीके से यहाँ पहली बार कार्यक्रम चल रहा है, जी, इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे आप? ये मतलब हमारे गुरुदेव भगवान जो थे श्री स्वामी हरिनाम दास जी, उनका 19 फरवरी को साकेत गमन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में उनके शिष्यों ने ये उनका भंडारा, ये यज्ञ जो हो रहा है, उन्हीं के आत्म शांति के लिए हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, जी शिष्य आए हुए हैं, जी। तो क्या कहेंगे इनके बारे में, इस बारे में आप? वो उस समय मतलब लॉकडाउन लग गया, नहीं वो हो पाया, तो उन्होंने सोचा महाराज भंडारा साल के अंदर होना चाहिए। इसलिए वो अभी वो जो यज्ञाचार्य जी थे, वो लोग बहुत शुभ मुहूर्त है, इसमें आप बना लें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि भागवताचार्य जी आए हुए, क्या नाम है और किस इनका है श्री रजनीश त्रिपाठी, भगवताचार्य जी का, और यज्ञाचार्य जी का है अनुरोध त्रिपाठी। तो यहाँ कितने कुंड बने हुए हैं, किस तरीके से कार्यक्रम? 5 कुंड बने हैं, उसमें 5 अलग अलग यजमान हैंगे, 5 नहीं बल्कि 7 हैंगे। और मुख्य यजमान परमेश का नाम परमेश कुमार दुबे, उन्हीं के नाम से यहाँ वो है का नाम मान्यता मिली है, स्वीकृति का नाम। मंदिर कुछ इतिहास बताएंगे गुरु जी? हाँ बिल्कुल। ये मंदिर का ऐसा बताते हैं कि कोई संत जो गोपाल जी ऊपर पधरे हुए हैं, ऊपर जो छोटे वो बांस के लिए, वो आज से यहाँ कोई उनको लेके यहाँ झाड़ी भजन कर रहे थे। उस समय यहाँ भरे में राजा का निवास था, राजा एक किला है, राजा को भरे रियासत में क्षेत्र पड़ता है। वो यहाँ भ्रमण करने आए तो संत भगवान के उनको दर्शन हुए। उनके अंग में बताते कोई कुष्ठ की शिकायत हुई थी, तो उस रोज उन्हें संत भगवान के दर्शन के यहाँ से गए। जब रात को उन्होंने विश्राम किया वहाँ, सुबह उनको बिना उपचार के काफ़ी लाभ, मतलब आधा लाभ हो गया। तो राजा ने सोचा कोई उपचार नहीं आया, वो उपचार का लाभ पहले हुआ नहीं, और जब बिना उपचार का लाभ हुआ तो संत भगवान के दर्शन हुए हैं, हो न हो उन्हीं की कृपा से हमारा ये रोग शांत हो रहा है। फिर पुनः वे उनको फिर मिलने आए, मिलने उन्हीं के निमित्त आए, तो उनको झूड़ा झाड़ी में मिल गए बैठे। फिर उनकी आरजू वृत्ति प्रार्थना करके उन्होंने कहा महाराज यहीं आपको झाड़ी में रहें, आपको झोपड़ी बनवाएंगे, यहीं रहिए, और यहाँ आपके आसपास एक गऊ रखो आप, उसके चारण के लिए हमें माफ़ी ज़मीन लेके देते हैं। 84 बीघा करीबन 17-18 एकड़ करीबन यहाँ आसपास ये इस क्षेत्र का उन्होंने गौचारण के नाम से माफ़ी लिख दिया। तो संत यहाँ रहने लगे। उसके बाद 2 संत चले प्रयागराज से, वो आके रुके बेंदी गांव में। वहाँ जिम्मेदारी कायस्तों की थी, बरसान की ज़मीन की, तब कुछ ज़्यादा मान्यता नहीं थी, तो उन लोगों ने महात्माओं के नाम से कुछ खेती कर दी। महाराज यहाँ रहें, मंदिर बनवाएं या भजन करें रहें, तो 2 वो महात्मा वहाँ रहने लगे। कोई पर्व पड़ा तो वह यहाँ स्नान के जमुना जी को आए, वहाँ से आके जब यहाँ जो संत रहते हैं उनका सत्संग हुआ, तो यहाँ जो संत रहते हैं उनकी अवस्था काफ़ी हो गई थी, तो बोला हमारी अवस्था जीर्ण क्षीण है, हमारी गोपाल जी सिद्ध है, भूमि तपोभूमि है, आप यहाँ रहें, एक लोग साधना यहाँ करें तो आपको सिद्धि मिलेगी, है हमारे गोपाल जी को आप रखें। तो हमारा मालूम नहीं कब शरीर छूट जावे, तो उन्हें एक और भाई वे 2 थे, एक ने स्वीकार कर लिया कि यहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद उनका सही छूट गया, अब वो रहने लगे। फिर उनकी परंपरा वहाँ से फिर उनके शिष्य बने, तो उनके शिष्य में पहले एक अनारदास जी महाराज थे, हुए अनारदास जी के महंत बने। उसके बाद अयोध्या दास जी हुए, उसके बाद का नाम एक का नाम मोनी, और मोनी जी के बाद में एक नारायण दास जी स्वामी जी बहुत सिद्ध पुरुष हो गए। उन्हें जमुना जल से यहाँ पूड़ियाँ बनवाई थी, भंडारा हुआ था, घी कम हो गया, तो लोगों से कहा, उन्होंने कहा महाराज यहाँ घी कम हो गया, और उन्हें शुद्ध घी सब चलता था। उन्हें कही तो कहीं लाओ जाके गाँव से मोल ले आओ। बोले कि महाराज घी मिलेगा नहीं। उन्होंने कि नहीं मिलेगा, चलो हमारी पड़ोसी जमुना मैया है, चलो उनसे उधार ले लेते हैं। तो वो लोगों को विश्वास था जो महाराज जी करेंगे वो हो जाएगा, तो चलो महाराज उन्हें ले लो पात। चलो गए जमुना जी पे, उन्हें पूजन किया मैया का, और बोले महारानी हम भंडारा हो रहा, हमको घी उधार दे दो, आपको फिर दे देंगे। तो इतनी लोगों ने इतनी बात सुनी, वहाँ जो साथ गए,
तो उन्होंने कि ले भर लो कहीं। उन्होंने जल लेके आए, कढ़ाई चढ़ रही थी, और लोग भाग गए अलग कि जल पड़ेगा, आग लग जाएगी कहीं। उन्हें खड़े रहो, नहीं पूड़ी घी लाए उदाम, तो ऐसा थोड़ी कोई जल जाए। छोड़ा, फिर पूड़ी बनी, पूड़ी बन के उन्हें जितना लाए तो उन्हें पात भर के उन्हें जमुना में फिर घी ला के वापस कर दिया। वो अच्छे विद्वान थे। यहाँ संस्कृत पाठशाला, कहीं इटावा जिला में कोई तब संस्कृत विद्यालय नहीं था, यहाँ अच्छे उन्होंने पाठशाला चलाई। ये मलगुआ नाम के स्थान से चली थी पहले। तो वो उनके हंसले कई ग्रंथ भी यहाँ हम देखे। आज हम आए यहाँ सन 79 में हम आए थे यहाँ। उस समय यहाँ कई जीर्ण चीर्ण के हंस लिखे, एक रामायण अभी रखी उनके हाथ की लिखी हुई। तो उनके फिर बाद उनके शिष्य हुए स्वामी वैष्णव दास जी, और वैष्णव दास जी के शिष्य हुए स्वामी मधुसूदन दास जी महाराज। और मधुसूदन दास जी के शिष्य स्वामी रामकृष्ण दास हुए, श्री रघुवीर दास जी महाराज हुए। इनको भी कुछ काल यहाँ का अध्यक्ष पना मिला। उसके बाद हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिनाम दास जी हुए। उनका जो यही अभी इसी संबंध में का नाम 2020 में 19 फरवरी को साकेत गमन हो गया। उसी के उपचर्च में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ये सब कार्य है राम जी की इच्छा से। इस तरीके से ये भेड़ी क्षेत्र रहा है, जी इटावा और औरैया का बीच का जमुना क्षेत्र, जी जी यहाँ हमेशा बदमाशों का डर रहा है। जी। कभी ऐसा कोई माहौल रहा हो कि जब गोपाल जी को ले जाने की किसी बदमाश ने कोशिश की हो यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, कि एक बताते आपको जो है, सन 75 की बात है। रात्रि के एकादशी व्रत तिथि थी, एकादशी हम लोग व्रत रखते हैं। उस रोज कानो इधर पेड़ नीचे खड़े थे, वहाँ धुनी लगाई, वहाँ बैठे रहे, कुछ कथा था करते ही मालूम नहीं वो विद्वांस कब को ले आए यहाँ। रात के 12 बजे उन्होंने खड़बड़ यहाँ की। 4 लोग थे उस समय यहाँ। श्री महाराज जी हमारे थे, और एक और पुजारी थे, एक संत जी और थे, एक गांव का ही भगत था, वो खेती में सजार था, वो भी यहीं पड़ा था। तो उसने पहले आके सब तो लोगों ने देखा कहाँ कौन पड़ा है। उसके बाद फिर मालिक महाराज जी मिल गए और उसके बाद मतलब पहले के एक बड़ी गुहानी जो है कला, वहाँ से ठाकुर जी का विवाह हुआ था तुलसा जी के साथ में। उसमें लोगों ने अफवाह वाला गला दी कि यहाँ जो है महाराज जी को बहुत करना चांदी का रुपया दिया गया है। तो बदमाश उन्हें पूछने लगे महाराज चांदी का रुपया मिला, वो कहाँ लाओ। महाराज जी बोले भैया चांदी का रुपया तो यहाँ कहीं में आया नहीं, कुछ नहीं है हमारे। उनने कुछ उनकी ताड़ना भी करी, लेकिन जब कुछ आए देते कहाँ। पर यहाँ जो है उस समय में धातु के बर्तन बहुत थे, पीतल के, कांसे के, तांबे के, वो उठाए ले गए। 10-12 मन पीतल करीबन ले गए यहाँ से धातु के बर्तन। और घी लिया था, घी भी उठा ले गए। बदमाश घरेलू बदमाश थे वो, ये जंगली वाले नहीं थे। तो वो ले गए राम जी के चाहते। और महाराज जी को तो इतना उन्हें ताड़ना दी कि उनको शरीर का भान नहीं रहा। ये उसके बाद जब केसेस चला, और फिर वो बदमाश जब हाल जितने मुख्य बदमाश जो था वो सुबह ही पकड़ गया जाके, ठीक है, भ्योता पर का था सोबन्ना, उसका नाम सोबरन। तो पकड़ा उसने, जो जो बताए लोग उनको सबको पुलिस ने अरेस्ट किया, सब जेल गए। निकल के आए, साल के अंदर पूरा गंगे खत्म हो गया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, वो बचा एक भी नहीं। फिर उसका केस एक दफ़े ऐसा हुआ, यहाँ पैरों का ज़्यादा थाने से उसने महाराज जी के लिए आपके माल की तारीख कर लेगी। महाराज जी यहाँ से गए तो शास्त्री जी एक और से भरे वाले कर हरनारायण जी वो साथ गए। बाबू राम एक वकील थे शर्मा जी, उनके बस्ताब पहुँचे। उन्हें कि महाराज जी कैसे आज कष्ट की हो। बोले कि तारीख बताइए। हम कहता की तारीख हम देखो पता लगाते हैं। उन्हें पता लगा तारीख तो है नहीं, का महाराज झूठ आपको उसे अफवाह कह दी। तो चल भाई, वो वकील बोला कि महाराज जी का जो है आप जो है आप कुछ खर्चा करें तो माल मिलता नहीं, माल नहीं मिलता का नो कहीं। ये माल जो है जो चोरी का माल वापस नहीं आता है, लेकिन आप कुछ खर्च करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। बोले कि ठाकुर जी का माल कहीं नहीं जाने वाला, सब मिलेगा। उठ के चल दिए, आगे पड़े। वहाँ पुलिस वाले लोग बैठे थे, दरोगा जी वहाँ आसपास बैठे। उन्हें दरोगा जी ने मुझसे पूछा, दरोगा ने देखा महाराज जी जा रहे तो सिपाही को क्षेत्र में यहाँ अजीत में रह गए थे। तो उन्होंने उनको बुलाया और बोले महाराज जी आप
ये कचहरी में क्यों चक्कर काट रहे? बोले ऐसे ही बेटा चले आए। नहीं कुछ कारण हो बताओ, मेरे को बताओ, कुछ सेवा कर रही हो घूमे। तो उन्हें अपना हाल बताया, उन्होंने अपनी डायरी निकाली, तो उन्होंने कहा आपकी गलत सूचना मिल गई आपको, यहाँ कुछ अभी केस है नहीं है, अभी तारीख नहीं है आपकी। फिर थोड़ी देर उनकी रुको महाराज, फिर उन्होंने कि अंदर गए, जांच करी उन्होंने कि केस जो है इसका क्या हो रहा है। उन्होंने कि वो मुंज में ही नहीं रहे, सब खत्म हो गए। दरोगा जी बोले चलो महाराज, उसके माल के दरोगा हम ही हैं, चलो अब आपको माल हम लदवा। उन्होंने तांगा मंगाए और माल लदवा के गाड़ी में लदवाए, बस में लदवाए के वापस आ गया। ऐसी गोपाल जी की यहाँ कृपा, राम जी की चाहत जो है। फिर ताकि बाद में और बदमाश जो और हुए जो, वो यहाँ खैर मंदिर में उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। वो एक दफ़े हुआ बात रहे तो इसी क्षेत्र में आसई पास बहुत भयभीत लोग, आना जाना रात दिन का बंद हो गया। अपने नाम महाराज जी हमारे रहते स्थान बाबापुर में, वहीं पड़े गए ज़्यादातर, अपने नाम अकेले यहाँ रहे। अब स्थिति क्या है? अब कोई नहीं गड़बड़ी, अब जो है अब सब ठीक है राम जी की चाह से। क्या नाम है आपका? पिता मगन सिंह मतलब ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, जी। पुराना इतिहास है, मंदिर काफ़ी अच्छा रहा है, लोग बताते रहिए। अब स्थिति क्या है यहाँ की और बिहाड़ी क्षेत्र की? बिहार में अब यहाँ वैसे तो पहले खतरा थे, अब तो कोई खतरा है नहीं यहाँ। और पुराने समय से यहाँ बहुत अच्छी स्थिति सेवा होती। ठाकुर जी मान जी रहे, पहले मसूदन दास महाराज रहे, बड़े महाराज, और बड़े हिसाब से मंदिर चलाए, बहुत अच्छा महाराज, बहुत ही अच्छा। और अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। और महाराज जी अभी पर साल इन दोनों महाराज की अब हो गए 2-4 साल है, मानती हुई है। पर साल महाराज शरीर छोड़ गए। और विकास के लिए कहे तो यहाँ सड़क थोड़ी बन जाती, थोड़ी गांव तक, ये तो बनी नहीं कुछ। पहले स्थान बहुत अच्छा सिद्ध स्थान है, ये दावा करते हैं महाराज। जैसा कि इटावा और रैया का बीच का क्षेत्र है, जी जी सांसद और विधायक जी यहाँ कभी आए हैं कि नहीं आए? आए, वो कह गए सड़क बनवाएंगे, अभी आए 2 महीने 3 महीने पहले, वो कह गए सड़क बनवा देंगे। काफ़ी लोगों ने जोर दिया था, अच्छी मीटिंग महाराज ने करवाई थी यहाँ, और कह भी गए थे सांसद साहब। इसके बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं है? इसके बाद अभी कोई विकास नहीं है। सड़क तो पंचायत से पड़ गई अभी, और साहब यहाँ सड़क बत्ती बड़ी मुश्किल से बत्ती आ पाई बहुत दिन में। और सड़क साहब जो है ये बन जाए तो बहुत अच्छा रहा है। ये सड़क बहुत ज़रूरी है, काफ़ी प्रयास कर चल रहे हैं इसके। और महाराज तो हमारे जैसे तपस्वी में महाराज हैं, पूजा भजन बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और विद्वान, योग्यता बखाने नहीं जाले, बहुत योग विद्वान, नियम संयम आरती पूजा गोपाल जी सिद्ध हैं यहाँ के। गोपाल जी के बारे में बताएं कि जैसे यहाँ कोई चमत्कार आपने कोई सुना हो, देखा हो? अब गोपाल जी समय एक बार 12 डकैती पड़ी थी यहाँ, मोहतापुर का था, उसमें सुबन डाली थी, और 15 दिन निभाई थे, सब मारे गए थे महाराज गोपाल जी के पास है। उस पूरा माल बरामद हो गया था, मेरे सामने बरामद हुआ था। अंगूठी और बर्तन पूरे पीतल स्थान वापस आए गए थे। इंस्पेक्टर साहब इतने ईमानदार थे साहब, और पूरा बदमाश 15 दिन में खत्म हो गया था, पूरा बदमाश। बहुत आपका? मेरा नाम रमन यादव है रमन जी, जिस तरीके से बिहाड़ी क्षेत्र रहा है जी। काफ़ी पिछड़ा, जी अब स्थिति ये है कि लोग यहाँ आने लगे, मंदिर पर भी आने लगे, स्कूल भी लोग यहाँ खुला हुआ है जी। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप यहाँ की क्या स्थिति है? और यहाँ मंदिर के जो कार्यक्रम चलता है इसके बारे में? ये यहाँ यज्ञ की तो भाई साहब बहुत पुरानी परंपरा रही, और बहुत बड़े यज्ञ हुए, और ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, और बहुत ऐश्वर्यशाली जगह है भाई साहब। हम तो यहाँ 10-11 साल से प्राइमरी में हेडमास्टर हैं, और जब भी मन शांत होता है तो यहीं चले जाते हैं। और मैं कहता हूँ पूरे औरैया ज़िले में इससे ऐश्वर्यशाली जगह, इससे सिद्ध स्थान कोई है ही नहीं। और अब तो स्थिति बहुत सामान्य है, जब असामान्य थी तब भी यहाँ के लोगों को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। ये तो बहुत पिछड़ा इलाका है, हालांकि उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए, पर यह है कि चीज़ें अब सामान हो रही हैं, अब कोई समस्या नहीं है तो उस तरह ये है। तो समझ लें ना, पिता से जो विरोध कर रही है, पिता के शत्रु का नाम ले रही, सूली पिटानी। आज दूसरे दिन प्रहलाद जी जैसे आए, उस कुम्हारे डोकरी ने अभी को प्रहलाद के सामने खोला। एक बीचों बीच
मटकी फंसी थी और जो मटकी को निकाला उस मटकी से बिल्ली के बच्चे नहीं है। हाँ, जिस बालक के लिए इतना रो रहा था, नारद जी ने बालक की जीवात्मा को वापस कर दिया। सीधे जंगल की तरफ गए चित्रकेतु। आप देख रहे हैं आज तो जो है सर्कुलर, जिस तरीके से मैं लगातार लोगों को नए समाचार, नई जगहों को दिखाता रहता हूँ। आज मैं इस समय इटावा और औरैया के बीच में जमुना जी के किनारे स्थित हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह की जमुना जी बह रही है। यहाँ जो है इटावा और औरैया का बॉर्डर है। आज यहाँ पर एक रामकथा चल रही है, जिसे कवरेज करने के लिए हम आए थे। जहाँ मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर बदमाशों का जो बोलबाला था आज नहीं है। धीमे धीमे सारे बदमाश खत्म हो चुके हैं, पर यहाँ की आर्थिक स्थिति या ग्रामीण स्थिति बहुत खराब है। यहाँ आने जाने के लिए आज भी लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार विधायकों को लिख के बता चुके हैं कि यहाँ रास्ता नहीं है, आम रास्ता लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, पर आज तक 2 जिलों के बीच में इस गांव को होने की वजह से यहाँ पर विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। आप अपडेट बनाइए सर्कल ऐप पर।